महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जिस प्रकार कौरवों का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशियों का भी नाश होगा। आज से ठीक 36 वर्ष बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाएगा। यह कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। श्री कृष्ण ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए गांधारी को उठाया और कहा, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि बदलते समय की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र शांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ये देखकर ऋषि भड़क गए और उन्होंने शांबा को श्राप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे कुल साम्राज्य का सर्वनाश कर देगा। इससे शांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। शांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उस प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। जिस इलाके में इस चूर्ण को जमा किया गया था, वहाँ एक खास प्रकार की घास उग आई। ये देखकर उग्रसेन ने कहा कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखे गए, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे थे। ये देख श्री कृष्ण परेशान हो गए थे और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों का प्रायश्चित करने का आग्रह किया। द्वारकावासी वहां जाकर मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। इसी दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहां हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे क्षमा दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई वाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा नाम का शिकारी ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है।